कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज क्या है? नरसिंह चतुर्दशी। क्या है आज? नरसिंह चतुर्दशी। आज के दिन क्या हुआ था? नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था। आपने सबको पता होगा और आपने अपने बच्चों को भी कहानी सुनाई होगी। आपके आसपास में सबको पता है, और हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत नई नई चीजें सुनी है कि नरसिंह भगवान आए तो क्या हुआ। लेकिन आज की वीडियो में, क्योंकि आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो आज की स्पेशल वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि नरसिंह भगवान कैसे आए, क्या सिचुएशन बनी थी नरसिंह भगवान को आना पड़ा। द्रौपदी की जब बारी आई तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया। उत्तरा की बारी आई तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को बुलाया नहीं था, वो खुद से आ गए थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया, अरे खंबे में विष्णु है तो है। भक्त ने बोल दिया है तो है। गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को तुम ऐलान कर दो। अर्जुन को बोलते हैं तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन ऐलान कर रहा है, तो भक्त ने बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है। स्टोरी बहुत डिटेल में नहीं, हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कवर करते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपके लिए बहुत सारी फोटो लेके आया हूँ आज। मैंने लाल कुंवर प्रभु की स्टोरी सुनी नरसिंह भगवान के ऊपर। देन नव योगेंद्र स्वामी महाराज की सुनी। देन हमारे ब्रज रंजन प्रभु की कहानी सुनी, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की मैंने फोटोज देखी जो उन्होंने प्रेजेंट किया। मैंने उन सबको कंबाइन कर दिया है और आपके लिए विद इमेजेस। आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा वीडियो एंड तक देखिए, बट आप देखोगे। आज मैं बोल रहा हूँ कि आप देखोगे। ठीक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आ, चित्रकेतु एक राजा हुए, एंड उनका जब दूसरा जन्म हुआ के शाप मिला था। मैं ब्रीफ में कर रहा हूँ, देन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये अलग स्टोरी है। बट उनका दूसरा जन्म हुआ वृत्तासुर के रूप में, और वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ और वृत्तासुर मारा गया। तो और वृत्तासुर को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ठीक है, बस ऐसा समझ लो। वृत्तासुर एक असुर था, उसे जब वो मारा गया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुआ। इंद्र से उसकी लड़ाई हुई थी। तो ये कहानी जब सुखदेव गोस्वामी, आपको पता है ना भागवत किसने सुनाया, पता है? नहीं तो मैं बता देता हूँ। परीक्षित को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने। ठीक है, अभी इतना याद रखते हैं। परीक्षित को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने। जब ये कहानी सुनाई वृत्तासुर की, तो भागवतम में छवें सिक्स वाला जो कैंटो है, स्कंद है, उसमें ये कहानी सुनाई। तो परीक्षित बोलते हैं, नहीं भगवान का समझ नहीं आया, ये भगवान जो हैं, ये भगवान जो है ये किसी साइड ले रहे हैं। ये भगवान मतलब असुर की साइड ले रहे हैं। समझ तो नहीं आया ये कुछ। ये ये जो चीज है, ये परीक्षित ने पूछा किससे? सुखदेव गोस्वामी से। समझ आता है इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके रिस्पॉन्स में इसके रिस्पॉन्स में आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। जब राजसूय सभा हुई, राजसूय सभा हुई जहाँ पे पता है आपको, युधिष्ठिर ने सम्राट बनने के लिए किया था यज्ञ। और जब सम्राट बनने के लिए यज्ञ किया था, तो सम्राट बनने के लिए, तो उसमें कृष्ण को सबसे बड़ा बोला गया कि कृष्ण ही सबसे बड़े, इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। याद है? थोड़ा बहुत टीवी सीरियल तो देखा होगा आपने, इनकी अग्र अग्र पूजा होनी चाहिए। तो जब ये डिसाइड हुआ तो भीष्म पितामह भी एग्री, गुरु द्रोण भी एग्री, कृपाचार्य भी मान गए, सब मान गए। लेकिन एक शिशुपाल नहीं माना। और नहीं माना तो उसने कृष्ण को गालियां देना शुरू किया, और गालियों पे गालियां देता गया। और कृष्ण ने उनसे 100 गालियां पूरी, उनको अपना सुदर्शन बुलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। समझ आता है? ओके। शिशुपाल का वध कर दिया।
जब शिशुपाल का वध हुआ तो शिशुपाल के शरीर में से एक तेज, एक रोशनी वो निकली और वो जाके कृष्ण के शरीर में समा गई। ठीक है, वो कृष्ण के शरीर में समा गई। अब जो वो रोशनी कृष्ण के शरीर में समा गई तो युधिष्ठिर ने पूछा नारद से कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मतलब क्या मजाक चल रहा है यार। लोग इतना इतना साल तपस्या करते हैं, लोग इतना इतना साल तपस्या करते हैं, तब जाके उनको ये नहीं मिलता। तब जाके ये जो मुक्ति मिली इस असुर को, ये जो असुर ही था काइंड ऑफ, जो गालियां दे रहा था कृष्ण को, उसे कृष्ण ने शरीर में मुक्ति मिल गई, उसे सायुज्य मुक्ति मिल गई। ये कैसे पॉसिबल है? नारद, किसको युधिष्ठिर पूछ रहा है, किससे? नारद से। कहाँ पे? राजसूय सभा में। अब आप बोलो यार ये पहले वाली कहानी अलग, ये अलग, नरसिंह चतुर्दशी है, मतलब चल क्या रहा है, कुछ बताओगे? अब मैं सारी कनेक्ट करने वाला हूँ। पहले मैंने बताया कि परीक्षित ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि असुर का साथ भगवान ने क्यों दिया? याद है क्वेश्चन? ओके। नंबर 2 पे असुर का साथ क्यों दिया? नंबर 2 पे था, उसी के आंसर में युधिष्ठिर ने जो नारद से क्वेश्चन पूछा वो भी सेम था कि ये तो असुर था, ये तो भगवान को गालियां दे रहा था, गालियां देते हुए ये भगवान के शरीर में कैसे चला गया? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो वापस पहले वाले पे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से जब पूछ रहे हैं, परीक्षित ने जब पूछा और सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे हैं तो क्या बोले वो कि मैं तुम्हें अपनी मन की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई। अब आप रिलेट कर पा रहे हो? मैं आप दोबारा रिलेट बताता हूँ एक बार। मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूँ जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई थी। अच्छा, आप बोलो सुखदेव ने कौन सी सुनाई? सुखदेव ने वो सुनाई जो नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। ठीक है, तो 3 कहानियां पैरेलल में चल रही हैं इस टाइम पे। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ आज नरसिंह भगवान की, लेकिन मैं वही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई थी। क्लियर है? जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई थी मैं वही कहानी आपको सुना रहा हूँ। सुखदेव ने कौन सी सुनाई थी? वही जो नारद ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू होते हैं, इसमें नहीं जाते, अगर नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेन कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। हिरण्याक्ष एक हुआ था, असुर था, एंड उसने धरती को डुबो दिया था पानी में, और उसे अब बचाने के लिए वराह अवतार हुआ था, और वराह अवतार हुआ, उसने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ठीक है, हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु। कौन था? हिरण्यकश्यपु, याद कर लो। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई कौन था? हिरण्यकश्यपु। उस खुंदक में आ गया कि भाई ये विष्णु ने मारा है, मैं विष्णु को मारूंगा। लेकिन थोड़ा समझदार था, हमारे लोगों से समझदार था, वो असुर होते हुए भी कि विष्णु को मारना है तो विष्णु कोई आम बंदा नहीं है, ये चलता फिरता बंदा नहीं है, उसको मारने के लिए मुझे भी पावरफुल बनना पड़ेगा। उसे ये समझ आ रही विष्णु बहुत पावरफुल है, ठीक है, मुझे बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा और इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो क्या किया हिरण्यकश्यपु ने? तपस्या करने के लिए घर से निकल गया। हिरण्यकश्यपु, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार जिससे आपको नाम पात्र याद हो जाए ना, तभी मूवी देखने में मजा आता है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए घर से निकल गया और अपनी वाइफ को बोल दिया कि आज खाना पीना मत बनाना, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, और कब आऊंगा लौट के मेरी वेट मत करना, मैं तपस्या करने गया। कहाँ गया? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है तपस्या करने के लिए वो कहाँ गया? वृंदावन। ठीक है, तपस्या करने के लिए वृंदावन तो चला गया, लेकिन
वृंदावन का क्या हालत है? आप अभी जाते हो तो वहाँ क्या हालत है? वृंदावन में कोई आपसे बात करे तो राधे राधे। यहाँ तक कि रिक्शे वाला भी राधे राधे, कहाँ चलना है, राधे राधे। आप तो 10 रुपये लगेगा यहाँ पे ही। यहाँ तक कि हॉर्न भी बजाते हैं तो राधे राधे, कि जो साइड से हटाना हो तो भी राधे राधे, उसका किसी को कुछ बोलना हो, गुस्सा करना हो तो भी राधे राधे। तो वृंदावन की हालत आपको पता है, आप गए होगे। तो एक बड़ा अच्छा एक भजन है, तो मैं तो नहीं गाऊंगा लेकिन आप याद कर सकते हो उसे थोड़ा सा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। तो वृंदावन का ये हाल है। अब ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं तपस्या करने के लिए, ओम ब्रह्मन देवाय नमः, लेकिन वहां से चिड़िया की आवाज आती है राधे राधे। फिर कोशिश करें, फिर इधर से रिक्शा वाला निकलता है, उसकी आवाज आ जाती है राधे राधे। फिर थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ये बड़े मुश्किल से, तो इनको तो विष्णु से तो दुश्मनी है ना, ब्रह्मा के ऊपर लगाना है ध्यान। ओम ब्रह्मन देवाय नमः, इतनी देर में पीछे से हॉर्न की आवाज आती है राधे राधे, कहाँ चलना है आपको, मतलब तपस्या रुकेगी। ये शहर खुजाते हुए वापस आया, मैंने बजाई करते टीवी का दरवाजा खोला, अरे आप तो तपस्या करने गए थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, अभी मैं आ गया। अभी बोले यार आप तो आ गए, वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ तो खाना नहीं बनाया ना आपका रात का, तो खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना पीना हुआ, उसके बाद सोने गए। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है, राधे राधे, क्योंकि वृंदावन से होके आए। आप भी आते हो वृंदावन से, 2 दिन तो वही चलता है ना दिमाग में। तो अब वहां से आ तो गया, रात को सोने लगा। अब बीवी पूछे, सोने तो देगी नहीं, वो पूछे क्या हुआ, क्यों आ गए, आप तो गए थे तपस्या करने के लिए। बोला मत पूछ, तो मैं वृंदावन गया था, छोड़ यार रहने। नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। तो मैं गया था वृंदावन, लेकिन वहां पे ना, मत पूछ यार, तू मत पूछ। अब आपको बीवी का नेचर तो पता है, सोने तो देगी नहीं। फिर पूछा, नहीं नहीं बताओ बताओ, आप मुझे बताओ एक बार। मत पूछ, मैं गया था वृंदावन में, लेकिन वहां पे लास्ट में परेशान हो रहे, इसने बोला ही कि वहां तो राधे राधे हर जगह पे हो रहा है, तो मेरा ध्यान ही नहीं लगा। ठीक है, अब इसके पूरे माइंड में, पूरे मन में एक ही नाम चल रहा था उस टाइम पे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। तो वही चीज इसके दिमाग में चल रही थी। अब रात को हस्बैंड वाइफ सोए, आपस में संबंध हुआ, एंड जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, लेकिन उस टाइम सिचुएशन क्या थी, पति के मन में वृंदावन और राधे राधे। इसीलिए उसकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो वहां से कौन आया, सबसे बड़ा भागवत प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। ठीक है, हम इस पे चर्चा अभी नहीं कर रहे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या किया, थोड़े दिन वहां पे रहा, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ आराम से। और फ्रेश कैसे हो रहा था हिरण्यकशिपु कि भाई मैं तो ये राधा नाम बुलाना है। ठीक है, मुझे ये राधा नाम बुलाना है, तो ये फ्रेश हो रहा था। चलो कुछ दिन हुए, फ्रेश हुआ आराम से। फिर अपनी पति को बोला, देखो अब मैं फिर से जा रहा हूँ पत्नी को कि तपस्या करने के लिए। ठीक है, आपकी फिर खाना मत बनाना, मेरी वेट मत करना, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अब हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत की तलहटी में गया तपस्या करने के लिए। और कितनी तपस्या किया उसने, हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 36,500 साल उसने तपस्या की। और कैसे तपस्या की, हाथ ऊपर करके पैरों के अंगूठे पे खड़े होके, पैरों पे नहीं, पैरों के अंगूठे पे खड़े होके ऊपर देखते हुए तपस्या करनी शुरू की। और इतनी घोर तपस्या की कि इससे शरीर से अग्नि निकलने लगी, अग्नि निकलने लगी। और वो अग्नि निकलते निकलते नीचे के लोकों में और ऊपर के लोकों में जाने लगी। स्वर्ग लोक जहाँ पे देवता रहते हैं वहां तक अग्नि पहुंचनी, आग पहुंचनी शुरू हो गई इससे शरीर से निकलती हुई। ठीक है, देवताओं ने क्या किया, देवता तो लगा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो अपने घर पे रूम पे नहीं बैठ पा रहे, हम तो एसी चलाते, लेकिन ये तो नीचे से आग लग रही है, तो कैसे होगा। तो देवता लोग कहाँ पहुंचे, ब्रह्मा के पास। देवताओं में सीनियर है ना ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास पहुंचे। और ब्रह्मा तो जाके बोले, ब्रह्मा जी हम तो रूम पे नहीं बैठ पा रहे, एसी ऑन करते हैं 16 डिग्री में, तो भी नीचे आग लगी है, हम क्या करें।
हम तो स्वर्ग हमारे पास, तो भी हम मतलब स्वर्ग में ही नहीं बैठ पा रहे, हम कहाँ जाएं कहाँ इस टाइम पे। ब्रह्मा ने पहले इग्नोर किया था, नहीं नहीं तो साइड में हटो, अभी मैं थोड़ा भजन कर रहा हूँ। आप देवता बहुत बुद्धिमान, और आप भी बहुत बुद्धिमान। कोई काम ना बने तो उसे कैसे बनवाया जाता है वो देवताओं को आता है। देवताओं ने बोला ब्रह्मा जी हमारे माँ तो आज पहुंची, अगले माँ आपकी आज पहुंचने वाली है, और हिरण्यकशिपु तो आपकी कुर्सी हथियाने वाला है। ब्रह्मा जी उसी टाइम मुझे, अच्छा मेरी कुर्सी, ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी टेंशन की बात है। ब्रह्मा जी वो कहाँ है हिरण्यकशिपु? देवता बोले हमें नहीं पता, वो नीचे धरती पे तपस्या कर रहे हैं, जाओ ढूंढो, आपका ही नाम ले रहे हैं, आप ही जाओ, आप ही बात करो। पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी जब पहुंचे 36,500 साल तपस्या की है। अब आप सोचो, कोई बाल तो कटवाया नहीं होगा उसने, तो उसे बाल कितने बड़े बड़े आ रहे होंगे। दाढ़ी भी नहीं कटवाया होगा, तो कितनी बड़ी दाढ़ी होगी। और एक ही जगह पे बिना खाए पिए किया होगा, तो उससे शरीर का क्या बना होगा, कितनी धूल आ गई होगी, कैसा हुआ होगा। तो वो तपस्या कर रहा है, लेकिन दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने बड़ा कान लगाया, यार ये आवाज कहाँ से आ रही है, अच्छा इधर से आ रही है। तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कमंडल होता है ना उनके पास में, गंगा जल लिया, उसके ऊपर डाला। जब डाला तो फिर थोड़ा शरीर सही हुआ उसका, वापस से नॉर्मल जो था वो सिचुएशन में आ गया। और ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकशिपु कोई टेंशन की बात नहीं, तेरी तपस्या पूरी हुई, बता दे तो क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु एक ही वरदान था, हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले यहाँ मैं खुद अमर नहीं हूँ, तेरे को कहाँ से बना दूं, जो चीज मेरे पास हो वही तो दूं ना। आपके पास कोई आए कि मुझे ये चीज दो, आप बोलो ना भाई मेरे पास हो रहा तभी तो दूंगा। ब्रह्मा बोले मैं खुद वरदान नहीं हूँ, वो अमर नहीं हूँ, तो तेरे को कहाँ से वरदान दे दूं। तो हिरण्यकशिपु में कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, एक काम करो पेपर पेन निकालो। ब्रह्मा जी पेपर पेन लेके खड़े हो रहे थे, लिखो। ना ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, आगे ना मरूं, पीछे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन ना मरूं, रात को ना मरूं, मनुष्य ने ना मरूं, पशु से ना मरूं, दैत्य से ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, सांप से ना मरूं, गंधर्व से ना मरूं। पूरी लंबी लिस्ट दे दी। अब ब्रह्मा जी सोचे यार कौन इतना पढ़ेगा, ब्रह्मा जी ने स्टैंप मारा, ले जा। ठीक है, ले भाई तेरा सर्टिफिकेट तैयार, तेरे को वरदान मिल गया। अब ये वरदान के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कोई मार सकता था हिरण्यकशिपु को? तो कोई नहीं मार सकता था। ठीक है, जो उसने वरदान ही ऐसा मान लिया, इतनी लंबी लिस्ट, और लास्ट में जाते जाते ही बोल दिया ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 84 लाख योनियां है ना, किसी से ना मरो। तो इतनी लंबी लिस्ट के ऊपर साइंस स्टैम्प कर दिया, आप तो हिरण्यकशिपु का राज हो गया अपना पूरा का पूरा, नीचे सारे लोगों पे, ऊपर है सारे लोग, जिससे भी युद्ध करने जाए वो सामने बोले युद्ध करेंगे, बोले पहले सर्टिफिकेट देख लो फिर युद्ध करना। अब वो देखिए अरे भाई साहब कौन युद्ध करेगा आपसे, छोड़ो, तो पहले ही वो सरेंडर कर दे। तो अब तो आतंक शुरू हो गया, तीनों लोकों में आतंक शुरू। यहाँ तक कि देवताओं को नौकर बना के रखा था, तू यहाँ पे झाड़ू लगाएगा, तू यहाँ पे पोछा लगाएगा, तू गार्डन में पानी देगा, गार्डनर बनेगा, माली बनेगा, पानी देगा, तू यहाँ पे पूरा का पूरा आतंक मचाना शुरू कर दिया। इससे आगे की कहानी में आपको दिखाते हुए सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब सुनो, आप आगे जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, देवताओं ने सोचा अब हमारा कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो उन्होंने विष्णु को पुकारना शुरू किया, उन्होंने विष्णु को आवाज लगाना शुरू किया, उन्होंने विष्णु को याद करना। अब नौकर थे, कहीं जा तो जा नहीं सकते मालिक की आज्ञा के बिना, तो जहां थे वहीं से, आप नहीं जा पा रहे वृंदावन मथुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां हो वहीं से शुरू कर दो। देवताओं ने जहां थे वहीं से बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, देवताओं ने स्तुति की, विष्णु को याद किया, विष्णु को बुलाया, विष्णु तो नहीं आए लेकिन उनकी आवाज आई, आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, आवाज प्रकट हुई, और उन्होंने बोला विष्णु ने कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है, मुझे पता है क्या चल रहा है, इन्हें कश्यपु का मुझे पता है। ठीक है, उसका जल्दी ही विनाश होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मेरे साथ में, यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु
जो भी देवेशु देवताओं का, वेदेशु वेदों का, गोशु गाँव गाय का, विप्रेशु विप्र ब्राह्मण होता है, साधु का, इनका जो भी विद्वेष, विद्वेष मतलब जो उससे शत्रुता करता है, जो उससे ईर्ष्या करता है, उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। यहाँ लिखा है आशु विनश्यति, वो जल्दी ही, आशु मतलब एज सुन एज, ठीक है इंग्लिश में, जल्दी ही, विनश्यति वो जल्दी ही उसका विनाश हो जाएगा। देवता बोले वो बात तो सही है, विनाश तो हो जाएगा, लेकिन हमें तो नौकर बनाते रखा ना, वो बिना पगार के, तो कब होगा, मतलब कोई डेट टाइम है, मतलब 2024 में, 25 में, 28 में कोई डेट टाइम है, कब विनाश होगा वो तो बताते जाओ आप हमें। तो क्या बोल रहे हैं विष्णु जी सामने से, यहाँ पे नीचे सेकंड लाइन में आप पढ़ सकते हो, प्रहलादाय, प्रहलाद, यदा, जब, जब ये प्रहलाद को परेशान करेगा, यहाँ पे लिखा भी है इंग्लिश में, जब हिरण्यकशिपु ग्रेट डिवोटी प्रहलाद, महात्मने, महात्मा जो है प्रहलाद, उसे जब परेशान करेगा तो मैं इसे इमीडिएटली मार दूंगा। यहाँ पे लिखा है ना, आई शेल किल हिरण्यकशिपु इमीडिएटली, मैं उसे उसी टाइम तुरंत मार दूंगा जब ये प्रहलाद को परेशान करना शुरू करेगा। अब इतने में ब्रह्मा जी बोले कि वो बात तो सही है, लेकिन मैंने ना हिरण्य, एक्चुअल में ना ये प्रॉब्लम हुआ है, मैंने ना हिरण्यकशिपु उन्होंने वरदान दे दिया, और वरदान बताया दिना ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट सुबह शाम, मनुष्य से दानव से, ये मैंने ना वरदान दे दिया उससे। तो विष्णु बोले ये हमारे इंटरप्रिटेशन है, विष्णु बोले ब्रह्मा को कि यार तू ना पहले तो वरदान सोच से दिया था, ये तू हर बार कुछ हो जाए उल्टा सीधा वरदान दे देता है, तो ये काम मत किया जाए। फिर बोले टेंशन मत ले, मैं तेरा वरदान भी रख लूंगा और मार भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है लास्ट में, वरोजितम, क्या उसका नीचे इंग्लिश में दिया, डिस्पाइट वरदान और ब्रह्मा, वरदान दिया है कोई बात नहीं, मैं वरदान भी रख लूंगा और फिर भी मार दूंगा मैं उसे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बोले, विष्णु की आवाज आई है, विष्णु नहीं आई, विष्णु की आवाज आई है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे ही वो प्रहलाद को तंग करना शुरू करेगा मैं उसका वध कर दूंगा, ब्रह्मा का वरदान भी रख लूंगा, टेंशन मत लो। तो ब्रह्मा को भी बोल दिया, देवताओं को भी बोल दिया, देवताओं ने थोड़ी चैन की सांस आई थी, चलो वो एक डायलॉग है ना, हर कुत्ते का दिन आता है, कोई आज जिसने हमें बनाया है नौकर, इसका भी दिन आएगा। तो इस टाइप से देवताओं को शांति हुई, और यहाँ पे हिरण्यकशिपु का जो बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद को अच्छा सा सुंदर सा बना के, और उसे उसी माता ने, पिता ने, हिरण्यकशिपु ने और उसी माता ने प्रहलाद की उसे गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल में पढ़ता था वो। ठीक है, गुरुकुल में पढ़ता था, पढ़ने के बाद आपके वहाँ पे छुट्टियां होती है गर्मी की, जून की, मई जून की छुट्टियां होती है ना, आजकल चल रही है, छुट्टियां हुई तो घर पे आते हैं बच्चे। ठीक है, जो बाहर बोर्डिंग में गुरुकुल में जाते हैं वो घर पे आते हैं। ठीक है, अब घर पे आए तो माता ने बड़ा अच्छे से नहलाया है, मेरा सोना बेटा वापस आ गया, छुट्टी होगी। ठीक है, तो उसे अच्छे से तैयार किया, नए नए कपड़े पहनाए, और पहना के बोला चाहो बेटा पिताजी से भी मिलाओ आप। तो पिताजी से मिलने या आप, छोटा सा बेटा, छोटे बच्चों देख के वैसे बहुत प्यार आता है, छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा आया, बहुत अच्छे तैयार हुए, हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में बिठाया उसको ऐसे बालों से सहलाने लगे, और सहलाते सहलाते, आप एक बात बताओ, बच्चा स्कूल जाएगा तो माँ बाप आके क्या पूछते हैं? आपके घर पे भी छोटा बच्चा हुआ, जब वो आता है तो आप उससे क्या पूछते हो, बेटा आज क्या पढ़ाया, कैसा रहा आज का दिन, क्या पढ़ाया आज, उसका डायरी होमवर्क चेक करते हो, यही सब होता है। वही सेम काम हुआ है, हिरण्यकशिपु भी उसे आराम से बिठा के गोदी में, और उससे पूछते हैं कि बेटा एक बात बता, तेरे को क्या अच्छा लगता है, तेरे को, तू वहां पे पढ़ाई करता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए पढ़ते हुए, तेरे को क्या अच्छा लगता है? तो जो वो था हिरण्यकशिपु, वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है यार ये मुझे बोलेगा, जैसे आप भी बच्चों को भेजते हो, बोलते हो ना यार ये कोई ए फॉर एप्पल कुछ तो सीख के आए, या ट्विंकल ट्विंकल जो भी होता है,
तो कुछ तो बताएगा ना ये, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज बताएगा कि मेरे तो लोगों को मारना अच्छा लगता है, काटना अच्छा लगता है, टैक्स लेना अच्छा लगता है, मुझे उनसे मजदूरी करवाना अच्छा लगता है, मतलब ही वो एक्सपेक्टिंग यार कुछ तो बोलेगा। प्रहलाद ने बोला पिताजी छोड़ो ना, कहाँ इन सब चक्कर में पड़े हैं यार, हम मैं ये साल के बाद आए और आराम से मिलते हैं, खाते पीते आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी चल रही है, कहाँ इन सब नहीं नहीं बेटा तू एक बार बता ना, फिर अपन खाएंगे आराम से, पार्टी वार्टी करेंगे, तू बता एक बार क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद क्या बोले, सुनो यहाँ पे, तद साधु मनिये असुर वरिये, हे असुर, हे देवता, हे असुरों के सरताज। आपने तो पिता नहीं बोल रहा है हिरण्यकशिपु, तो हे मेरे पिता, हे मेरे डैडी, कुछ नहीं, क्या बोल रहा है, असुर वरिय, हे असुरों से के सरताज। नीचे आप पढ़ो, आप नीचे पूरा पढ़ सकते हो, मोटा मोटा बता रहा हूँ, रहीम अंधकूपम, हम सब एक ग्रह में अंधकूप में, अंधे कुएं में फंसे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वनम गतो, हम सबको वन में जाना चाहिए, ठीक है। और मोर क्लियरली क्या लिखा है, वन शुड गो टू वृंदावन, और वहां जा रहे क्या करना चाहिए, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत, हमें हरि के आश्रय में रहना चाहिए। हरि मतलब वही विष्णु कृष्ण, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो पूरा, बट मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि हम सब एक अंधकूप में पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस अंधकूप को छोड़ के वन में जाना चाहिए, और वन में जाते, वृंदावन में जाते हरि की शरण लेनी चाहिए। अब सोचो, पिता सोच रहा हो कि मेरा बच्चा, मैं तो ये बोलेगा इसको काटना मारना है, इसे टैक्स लेना है, लेकिन ये बच्चा तो अलग ही लाइन पे बोल रहा है, ये बच्चा तो अलग ही दुनिया में बोल रहा है। तो नारद जी सुना रहे ना ये कहानी, तो ये जब सुना, श्रुत्वा जब सुना हिरण्यकशिपु ने, पुत्र गिरो पुत्र से, तो क्या हुआ कि जहाज जो वो था हिरण्यकशिपु, वो हंसा और बोला कि जो बुद्धि होती है बच्चों की, वो बच्चों की बुद्धि नहीं होती, मतलब ये अगर हरि का नाम ले रहा है तो इसका मतलब है कि कोई मेरा दुश्मन इसको आगे हरि के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, जो दो टीचर थे आपके, उसमें भी यही होता है ना, अरे बच्चा अच्छे से ना पढ़े, अच्छे जा रहे टीचर पे चिल्ला देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने जो टीचर थे प्रहलाद के, शंडमन, उन दोनों को बुलाया, वो दोनों कांपते हुए आए, बताओ बताओ बताओ, ये तुम्हारा बाप बोल क्या रहा है, बच्चे की बुद्धि बुद्धि बच्चे की नहीं होती है, ये तुम्हारा बाप बोल क्या रहा है, ये विष्णु का नाम कैसे ले रहा है, तुमने इसको पढ़ाया क्या है। तो दोनों कांपते हुए, हमने हमने नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया, तुमने नहीं पढ़ाया, कोई बाहर से आके पढ़ाया होगा इसको, कौन कौन पढ़ा रहा है, एक काम करो वापस लेके आओ, छुट्टियां कैंसिल, मई जून की छुट्टी कैंसिल, वापस लेके जाओ, इसी एक्स्ट्रा क्लास लगाओ इसकी, और सारे सीसीटीवी कैमरा लगा दो, और एक कैमरा का वो टीवी जो है मेरे कमरे में भी लगा दो, मैं भी देखूंगी क्या करता है, कौन आता है, ध्यान रखो इसका, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप से उसकी छुट्टियां कैंसिल हुई और वापस से उसको भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, एडवाइस किया, माय डियर डेमंस, मेरे जो डेमंस हो तुम असुर, गिव कंप्लीट प्रोटेक्शन टू दिस बॉय एट गुरुकुल, ये पूरा ध्यान रखो, इसका सीसीटीवी लगा दो, बाहर नहीं जाना चाहिए ये, so that his intelligence will not be further influenced by the वैष्णव, जो वैष्णव है वो इसको और ना समझाएं, जो भी इसने पढ़ा वो सब भुलवाओ, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ और इसे सिखाओ अब अच्छे से, ठीक है। ये सब चीजें जो ये वैष्णव हरि वनम वृंदावन नाम ले रहे सब भुलवाओ इससे। वो दोनों कांपते कांपते जी 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 सर, तो लेके गए वापस से, छुट्टियां कैंसिल, इसकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई, ट्यूशन पढ़ाना शुरू हुआ, सुबह से शाम तक पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ाना शुरू हुआ, लेकिन वहां पे प्रहलाद क्या, प्रहलाद तो वहां जाके अब तो वो गया, ठीक है, वो जो पढ़ना ना पढ़ चुका था वो, ठीक है, लेकिन वहां जाते अब प्रहलाद ने क्या शुरू किया, प्रहलाद ने अपना ही कीर्तन शुरू कर दिया, प्रहलाद ने अपनी प्रीचिंग शुरू कर दी वहां पे भी, यार अब तो बच्चे भी हैं अपने साथ में, कीर्तन शुरू, प्रीचिंग शुरू, ये सब चीजें शुरू कर दी। ये मैंने एक फोटो ली है,
आज जो सुबह लेक्चर हुआ था वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वहां पे प्रीचिंग शुरू कर दी, और वहां सारे छोटे छोटे बच्चों को साथ में बिठा के प्रहलाद समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ये जो ह्यूमन फॉर्म हमें मिली है, ये विष्णु का पादोप समर्पण, चरणों पे समर्पण करने के लिए हमें मिली है। हमें इसी जन्म में अपना भला कर लेना चाहिए। ठीक है? और जो विष्णु हैं वो कैसे हैं? वो मास्टर ऑफ दी सोल हैं, वो सबके वेल विशर हैं। तो हमें उन पे सरेंडर करना चाहिए, हमें उनकी सर्विस करनी चाहिए, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। फिर वो आगे मतलब ऐसे ना पूरा भागवतम में ना पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। मैं सिर्फ 2-3 श्लोक आपको दिखा रहा हूँ। प्रीचिंग चल रही है, मैं वही प्रीचिंग वही लाइनें प्रहलाद की आपको सुना रहा हूँ। कि वो बता रहे हैं कि इंसान को कितनी मिलती है जिंदगी, 100 साल की जिंदगी मिलती है। ठीक है? और उन 100 सालों में भी ऊपर लिखा है वर्ष शतम, मतलब 100 साल का मिलता है। और उनमें से भी क्या होता है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, हम सब हैं उसमें, उनके आधे तो टाइम, आधा मतलब 100 में से 50 साल तो निकल जाते हैं सोने में। आप देख लो, अपना हिसाब लगा लो। हम तो 6-8 घंटे सोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, इन सब में करते रहते हैं, हमारा आधा दिन तो निकल जाता है। तो वही बता रहे हैं कि आधा दिन तो निकल जाता है इन्हीं सब चीजों में। ठीक है? तो आधी जिनकी निकल जाती है, 50 ईयर्स ही निकल गए। ठीक है? तो वो यही सब चीजें बता रहे हैं कि 50 साल को इंसान के ऐसे ही निकल रहे हैं। फिर वो और डिटेल में बताते हैं, एक बच्चा होता है, वो पहले 10 साल तो वो बचपन में निकल जाता है, उसको पता ही नहीं होता। अगले 10 साल खेलने कूदने में, पतंग उड़ाने में, साइकिल चलाने में, इन सब चीजों में निकलता है। फिर वो पढ़ने में ऐसा लगता है कि उसे दीन दुनिया का पता ही नहीं होता। नहीं जी, हाँ मेरा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है पढ़ाई में। उससे बाद में वो नहीं नहीं पैसे कमाने हैं, जॉब 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 जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, ऐसे करते हो जिनकी निकल जाती है पता ही नहीं। ये सब मैं नहीं बता रहा, ये सब प्रहलाद ने बोला, यहाँ लिखा हुआ है ना भागवतम में। 7.6 चैप्टर आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है। ठीक है? और आगे भी वो बोलते हैं इस टाइप से कि वो बंदा कहाँ से अपने घर से बाहर निकल पाएगा, वो जिस जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा, वो कहाँ से अपनी घर की लाइफ और इन सब चीजों से बाहर निकल पाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाता है अपने बीवी में, बच्चों में, अपने रिलेटिव में, इस टाइप से बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है। अब यहाँ चल रही है प्रीचिंग। ठीक है? यहाँ पे प्रीचिंग हो रही है। जब वो जो थे ना टीचर शंड अमर, उन्होंने देखा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो हम उल्टा लेके आए, ये तो खुद तो बिगड़ेल है ही है। ऐसा होता है टीचर बोलते हैं, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, अपने साथ में बाकी सबको और बिगाड़ देगा। तो वापस पहुंचे वो हिरण्यकशिपु के पास। ये प्रभु, अब उनको सच्चाई तो बता नहीं सकते भाई, यहाँ तो विष्णु की क्लास हो रखी है। प्रभु, हम कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं पा रहे, आप ही एक बार देख लो। कोई नहीं भेज। वापिस आया प्रहलाद, वापिस से हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में बिठाया और बोला कि अब तुम वापिस से पढ़ाई करके आए, अब बताओ मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हें, अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद ने क्या बोला आपकी बार, फिर बोला पिताजी छोड़ो ये सब, कहाँ इन सब चक्कर में पड़े हैं, हम चलते हैं, गर्मी का मौसम, आइसक्रीम खाते हैं, फलूदा खाते हैं, छोड़ो ये सब। नहीं नहीं बेटा, बताओ तुम बताओ। हिरण्यकशिपु मतलब थोड़ा डाउट में है कि यार मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, ये क्या बोलेगा। तो प्रहलाद ने अब की बार फिर अपना गियर बढ़ाया, गाड़ी का होता है ना पहला दूसरा, पहली बार पहला लगाया था, इस बार दूसरा तीसरा गियर लगाया, और क्या बोला, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 टाइप की भक्ति होती है, हमें यही करनी चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, विष्णु दास उसको याद करना चाहिए, उसे चरणों की सेवा करनी चाहिए, उसकी अर्चना आरती करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए। इस टाइप की 9 टाइप की भक्ति होती है, हमें वो सब करनी चाहिए। यहाँ हिरण्यकशिपु का माथा घूमा, बोला षंड मत, तो क्या बोल रहा है तुम्हारा बाप, क्या सिखा रहे हो तुम इसको, क्या चल क्या रहा है गुरुकुल में। तो वो वापस से वो दोनों टीचर कांपते हुए, हमने नहीं सिखाया। तुमने नहीं सिखाया, आपकी बात किसने सिखाया उसे। क्या बोलते हैं, ना मम प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ना हमने सिखाया ना कोई बाहर से आया। आप चाहो तो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके कमरे बेडरूम में भी एक वो टीवी लगाया था हमने, आप चाहो तो देख सकते हो।
हमने नहीं सिखाया और ना किसी बाहर से सिखाया इसने। नैसर्गिक यदि मति राजन, इसी तो बचपन से जब से पैदा हुआ तब से इसी मति विष्णु में लगी है। तो हिरण्यकशिपु का माथा घूमा और बोला, क्या बोला सुनो, ये गुलाब के गार्डन में ये बबूल कहाँ से आ गया? वो प्रहलाद तो बबूल बोल रहा है कि ये अपने आप तो गुलाब, ये गुलाब के गार्डन में बबूल कहाँ से आ गया? जब हाथ में, जब बॉडी में एक जरा उंगली में कैंसर हो जाए तो क्या बोलते हैं, वो काट दिया जाता है जिससे वो कैंसर फैले ना। अरे एक काम करो, ये हमारे पूरे असुर कुल के लिए विनाश करेगा, एक काम करो इसको मार दो। पिता ने अपने बच्चे को मारने के लिए ऑर्डर निकाल दिया कि इसको मार दिया जाए। भागवतम में लिखा है कैसे कैसे उसे मारा गया। दिग्गजे हाथी के द्वारा, दांत सांपों के द्वारा, पहाड़ से, अग्नि में, होलिका दहन, आप सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने नहीं किया उसको मारने के लिए। बहुत कोशिश की उसको मारने के लिए, बहुत कोशिश की। यहाँ पे हाथी जब आते थे उसको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद एक ही सुर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो एक ही मंत्र में, एक ही उसमें लीन था। जब आते थे हाथी उसे मारने के लिए तो उनको सामने से दिखता था यहाँ तो शेर है, तो हाथी उल्टा भाग जाते थे हाथी से मारने के लिए। यहाँ तक कि सांप, सांप, ठीक है, रूम में बंद कर दिया, बड़े सारे सांप वहां पे। एक्सट्रीम जहाँ कोल्ड है वहां पे उसे भेजा गया, जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट है वहां पे उसे भेजा गया। और कोई ऐसा तरीका नहीं था जो उन्होंने नहीं आजमाया, बहुत कुछ। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बीवी को बोला कि ये जहर की बोतल लो, इसे खाने में जहर मिला दो। माँ बोली, प्रहलाद की माँ की, क्या कर रहे हो, वो आपको नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है, वो अपना लगा हुआ है, आप क्यों, उसको होता है ना ऐसा बच्चा न बात ना माने, छोड़ो ना, अपना लगा हुआ है, परेशान तो नहीं करना ना, तो छोड़ो ये सब। बोला तू इधर लेके आ। तो रोटी ली, यहाँ से जहर की बोतल ली, पूरी की पूरी ऊपर मिला दी, और एक रोटी और ऊपर रखी, जैम बना के प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ब्रेड जैम बनाया आज मैंने, और अभी खा लो इसे। जहर दिया, मेरी प्रहलाद ने खाया, उसे कुछ नहीं हुआ। सेम चीज मीराबाई की बारी में हुआ था ना, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सरिता में सागर समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तो नहीं हुआ। एंड फिर होलिका वाला सीन आपको पता है, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और फिर उसे पहाड़ से, सबसे ऊंचे हिमालय की किसी चोटी से जाके नीचे फेंका गया। और अब तो बाकी असुरों ने आके बोला हिरण्यकशिपु तो सरकार अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, अब इतनी ऊपर से फेंका है उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 दिन के बाद वापस आया प्रहलाद, दरवाजा बजाते तो बेल बजाई, हिरण्यकशिपु ने दरवाजा खोला, अरे भाई साहब तुम रानी, ऐसा कैसे? तो प्रहलाद बोलता है, पिताजी जिस पे आपकी कृपा हो उसे क्या हो सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना कर सके जो जग बैरी होए, पूरा का पूरा दुनिया ही उससे दुश्मन बन जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। 2 हाथ वाला क्या बिगाड़ेगा जब उसको बचाने वाला 100 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे माथा घूमा हिरण्यकशिपु का, बोला ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो मैं तो बता तू मरता क्यों नहीं है, कोई मंत्र आता है तुझे? तो प्रहलाद बड़े प्यार से बोला, मंत्र यंत्र मेरे हरि नामा, मैं तो एक हरि का नाम ही आता है, कुछ नहीं आता। तो बोला कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है, मैं तो बता आज, या तो विष्णु नहीं है, मैं नहीं, तो बता कहाँ है आज। तो प्रहलाद प्रहलाद जो सॉफ्ट करना, पिताजी आपका ना क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कहाँ है विष्णु, ये होना चाहिए कहाँ नहीं है विष्णु। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे विष्णु नहीं है।
घट घट में जाको विश्रामा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे विष्णु नहीं है। ये हम संस्कृत में गाते भी हैं रोज नरसिंह आरती में, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नरसिंह नहीं है। तो क्या किया यहाँ पे, हिरण्यकशिपु ने मुष्टिया बनाई, कहीं पे लिखा है गदा उठाई और देखा एक खंबा है, बोला खंबे में है। हैरान हुआ पिताजी, सब जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं है तो खंबे में भी है। गदा उठाई, मुष्टिका बनाई, मारने गया, जैसे ही मारने गया यहाँ पे खंबा फटा। और फटा तो वहां से इतनी तेज आवाज आई थी, ब्रह्मांड हिलने लगा। सूरज जो जा रहा था, शाम होने वाली थी, वापस से दिन हो गया, ब्रह्मांड डोलने लगा। देवताओं के कानों में इतना आवाज हुआ, उन्होंने कान बंद कर लिए अपने। वैसाख का महीना जो अभी है, चतुर्दशी तिथि जो आज का दिन है, संध्या का टाइम, इवनिंग के टाइम में नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। कैसे थे नरसिंह भगवान? आधा नर आधा सिंह, 1000 भुजाएं, नाखून इतने बड़े बड़े, इतने तेज नाखून। और हिरण्यकशिपु तो देखता रहे ये है कौन, आधा नर आधा सिंह, अरे मूर्ख ये नरसिंह है। जब वो चलने लगे तो धरती डोलने लगी, और 1000 हाथ, तो जितने भी हिरण्यकशिपु की सेना थी वो तो सब ऐसे ही लपेट ली, चलो 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 इधर इधर, मतलब उन सब तो निपटा दिया। अब दो ही लोग बचे हैं, हिरण्यकशिपु और यहाँ पे नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने अभी टाइम देखा, अरे यार दोपहर, अभी सूरज वो चेंज हो जाता ना, अरे यार अभी तो 2 बजे हैं यार, 2 घंटे और झेलना पड़ेगा। तो आपस में खेलने पे लगे हुए हैं, ठीक है, कभी इधर आए, कभी इधर से उठा रहे हैं, कभी इधर, दोनों आपस में लगे हुए हैं खेलने में। सच्ची में तो नरसिंह भगवान लिटरली टाइम पास कर रहे हैं। क्यों छोटे भाई साहब, अभी 4 नहीं बजे ना, ये भाई साहब वरदान लेके बैठे ना, दिन में ना रात में, अभी तो दिन हो रखा है, ठीक है। तो ये सब ऐसा ऐसा हुआ। जब शाम का टाइम आया, नरसिंह भगवान ने घड़ी देखा, अरे 4:30 हो गया। तो क्या किया, फिर बहुत हुआ टाइम पर, है ना, कश्यप को उठाया, गोदी में बिठाया और चौखट पे दहलीज पे लेके गए। और पीछे से आकाशवाणी हो रही है, हिरण्यकशिपु देख ले ध्यान से, ना दिन है ना रात है, संध्या हो रखी है, ना अंदर है ना बाहर है, दहलीज पे है, ना ऊपर है या ना नीचे है, तू मैंने गोदी में उठा रखा है उसे, ना आज से ना सच, मैं तेरे को अपने नाखून से मारने वाला हूँ। ना नर है ना पशु, में आधा इंसान हूं और आधा शेर हूँ। हिरण्यकशिपु ने जो वो ताज पहनते हैं ना उस टाइम पे राजा लोग, तो वो गिरने लगा उनका, ऊपर गिद्ध डोलने लगे। इस देश की कटती हुई गायों की रक्षा करने के लिए ऋषि मुनियों की तपस्या बंद हो गई थी, वापस से उनकी रक्षा करने के लिए, तपस्या वापस से शुरू करवाने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और फिर उसका वध किया। और ये हम पहले आगे सुन चुके। तो आज के दिन शाम के इस टाइम पे हिरण्यकशिपु का वध हुआ, खून का फव्वारा उठा, देवता जय जयकार करने लगे। और हमने सुना ना, देवताओं की पत्नियां ऊपर से वर्षा वो फूल बरसाने लगी, और उस तो प्रहलाद ने फिर स्तुति की, माला पहनाई और शांत किया। ये थी आज की स्टोरी नरसिंह भगवान के ऊपर, कैसे प्राकट्य हुआ, क्या बैकग्राउंड था। अब आपको कैसा लगा आप मुझे बताना डिटेल में, ठीक है, नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप मुझे। यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।